एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री स्टोन एज पढ़ लिया है और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी अब चैप्टर थर्ड हम लोग पढ़ने हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, स्टोन एज, फिर चैलोलिथिक, कॉपर एज, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज में, फिर हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वैदिक पीरियड को, जिसको कि आयरन एज होता है, तो उस टाइम आ चुका था। ठीक है, तो वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड आयरन एज की शुरुआत कैसे होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग वेदा क्या होता है कि ईयरली में 3200 BC तो वहाँ पे ईयरली था, फिर धीरे धीरे ये मैच्योर हो गया था 2600 BC तक। 1900 BC, 1700 BC, जो 1500 BC है उसमें माना जाता है कि आर्यन आए थे। वो वेयर्स लैंग्वेज यूज करते थे वो लोग। कौन थे, कहाँ से आए थे, लैंग्वेज उनका क्या था, तो माना जाता है कि ईयरली वैदिक पीरियड और एक वैदिक पीरियड्स में वो लोग आए थे। वो लोग संस्कृत बोलते थे, ऐसा माना जाता था। फिर कलेक्शंस ऑफ हाइमन्स जो होता है, मतलब कि जो श्रुति होती है उनके कलेक्शन को ऋग्वेदा, जैसे कि श्रुति बोलने और सुनने वाला जो ग्रंथ होता है, बोल करके जो स्टूडेंट्स याद रखते हैं, तो ऋग्वेदा में वैसा। फिर डिस्कवरी ईयरली ऑफ आयरन्स को कब माना जाता है, 1000 BC। तो फिर देखिए, पहले ईयरली एक दो फेज माना जाता है, एक तो लेटर वैदिक पीरियड और आफ्टर वैदिक पीरियड। उसमें सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सारी चीजों को माना जाता है। और उसके वैदिक पीरियड्स में, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में सामवेद, अथर्ववेद, अधुर्वेद 600 BC इसको माना जाता है। इसको 1500 ईयरली वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक पीरियड इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो कंपाइलेशन के बारे में जानते हैं, तो 1000 से लेकर 600 BC इसमें 4 वेदास हुए, मतलब लेटर ऋग वेदिक के बाद ऋग वेदा। तो ऋग वेदा जो होता है 1500 से लेकर के 1000 BC में उसका कंपोज होता है। फिर साम वेदा, अथर्वेदा, अजुर्वेदा इसको 1000 BC से लेकर के 600, तो इसको लेटर वैदिक पीरियड के बाद में हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है ना, हु वेयर द आर्यंस, क्या माना जाता है कि जो आर्यंस थे वो कौन थे, तो थ्योरीज अलग अलग जो है, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग थ्योरी दी गई थी। तो मैक्स वेलर ने बोला था कि साउथ इन पर्शिया से ये लोग आए थे, सेंट्रल एशिया के रूप में। सो विलियम्स जो ने बोला था कि यूरोप से इमिग्रेट करके ये लोग आए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि ये आर्टिक ओशियन से जो है उधर से आए हुए हैं। और फिर दयानंद सरस्वती ने तिब्बत से बोला था कि तिब्बत से आए हुए लोग थे, ऐसा बोला जाता था। फिर इंडियन एंशियंट दास संपूर्णानंद ने कहा था कि ये इंडियन एंशियंट के दास थे, वो सारी चीज़ें होती है। फिर इनका लैंग्वेज क्या था, संस्कृत। ये कहाँ से आए थे, तो इंडन यूरोपियो आर्यव्रत था इसका जो नाम था, 1000 से 600 BC तक। इस पार्ट्स में आपको गुजरात वाले पार्ट्स में जो सर्कल किया वो पार्ट्स पर है उसमें। फिर यहाँ पे ईरान से आए थे, तो इसको इंडो ईरानियन कहा जाता था। आर्यंस को सप्त सिंधु यूक्रेन से आए थे, साउथ एरियन, ब्लैक सी, रसिया को पार करके। फिर आर्यंस कौन थे, थ्योरीज बोलती है अभी, तो उसमें प्रूफ नहीं बोला। यू इंपॉर्टेंट ऑफ वर्ड्स, वहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफ वर्ड्स था, स्विफ्ट मूवमेंट था। सोसाइटी जो था वो मेल डोमिनेंट था। फिर लैंग्वेज जो था इंडो यूरोपियन था। ठीक है, इकोनॉमी जो था ठीक ठाक था, पेस्टोरियन एग्रीकल्चर नो बट नॉट डोमिनेंट ही था। ऋग वैदिक पीरियड्स में सब कुछ ठीक था, महिलाओं की स्थिति भी ठीक थी। लेटर वैदिक के बाद उन सारी स्थिति खराब हो गई थी, तो उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आर्यन जो था, आर्य यानी कि ऋग वेदा 36 टाइम्स उन लोगों को माना जाता है। फिर ईरानियन टेक्स्ट जो अवेश था, इंडियन टेक्स्ट ऋग वेदा में सिमिलर्स मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन मिलता है, कास्ते इंस्क्रिप्शन इराक, हाइड्रल इंस्क्रिप्शन टर्की में भी, इन सारी चीज़ों से आर्यंस अपीयर्ड इन इंडिया 1500 BC ऐसा माना जाता है। आर्यंस अपीयर्स इन इंडिया इज 1500 BC। तो त्रिस्तु जो होता है भारतास के द्वारा इसको भारतवर्ष कहा गया था, जो त्रिस्तु है उनके द्वारा। ठीक है ना, फेयर्स आर्यंस जो थे वो ट्राइब थे। फिर जो डार्कर थे वो लोकल थे। जो फेयर जो थे ना वो आर्यन को ट्राइब्स को माना गया है। जो डार्क थे वो लोकल थे, उनको दासस और दैसुस कहा जाता था। ठीक है ना, किम इन वेब्स में वो आते थे। ठीक है, टूल्स वो लोग स्केचड एक्सिस और सॉर्ट्स यूज करते थे, सॉर्ट्स तलवार। ठीक है, सेटल इन सप्त सिंध में ये लोग सेटल थे। और लैंड ऑफ 7 रिवर जिसको कहा जाता था, सेटल्ड इन सप्त सिंधु, लैंड ऑफ 7 रिवर। अब वैदिक पीरियड को इससे समझ लेते हैं। 1500 से लेकर के 600 BC तक वैदिक पीरियड था। इसको दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक तो ईयरली वैदिक पीरियड, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड। तो ईयरली वैदिक पीरियड में क्या होता है, ऋग वैदिक पीरियड बोलते हैं उसको हम लोग। तो इसमें जैसे कि इकोनॉमी क्या होता है, वो पॉस्टल होता है। पॉलिटी जो होता है, जना के द्वारा लोग सब कुछ करते हैं। सोसाइटी अच्छा होता है, ट्राइबल होता है। रिलीजन जो होता है, नेचर जो होता है, वर्शिप, जो प्रकृति उसके उसकी पूजा होती है। वोमेन्स की कंडीशन भी अच्छी रहती है। फिर लेटर वैदिक पीरियड के बाद क्या होता है, इकोनॉमी जो होती है, एग्रीकल्चर हो जाती है। पॉलिटी जो होती है, जनपद के द्वारा, जनपदा के द्वारा, जो एक लीडर्स होते हैं उनके द्वारा हो जाती है। लोगों सेट करके उनके प्रतिनिधि तक चली जाती है। सोसाइटी जो होती है क्लासिफाइड हो जाती है और वर्नाइज हो जाती है। ऋग वैदिक के टाइम में ये क्लासिफाइड और नहीं थी, लेकिन लेटर वैदिक के बाद ये क्लास है। और रिलीजन में इस टाइम हम लोग नेचर को वर्शिप करते थे, लेकिन उसके बाद उसमें वेदिज्म, हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और हम लोग बात करेंगे कि उस टाइम का इकोनॉमी कैसा था। तो ठीक है,
लेटर पहले हम लोग ईयरली वैदिक पीरियड में ऋग्वेदिक के 1500 से 1000 और फिर लेटर विद वैदिक 1000 से 4000, ठीक है। बीच का इकोनॉमी 1020 से उसमें आयरन का खोज हुआ जहाँ की खेती होने लगा। फिर जो खेती करने के लिए कुल्हाड़ी कहा जाता है उसका यूज होने लगा। फिर जंगल कटने लगे, सारी चीज़ें होने लगी, ठीक है। ऋग्वेदा में दो एनिमल्स को जो आपका वेल्थ का प्रतीक माना गया था, काऊ और एक हॉर्स। जैसे कि गविस्ती कहा जाता था, सर्च ऑफ काउ, गविस्ती, और गॉड मारुत अश्विन पुरंदर हॉर्स के नाम को जाना था। ऋग्वेदा जो था सीरियल्स युवा, एग्रीकल्चर इज नोन बट नॉट डोमिनेंट। एग्रीकल्चर आ चुका था बट वो डोमिनेंट नहीं था, ठीक है। और लेटर ऋग्वेद में इकोनॉमी जो था वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर हो गया था। ऋग्वेद में ब्लॉक का रिचुअल्स आ गया था यहाँ पे। जब एक 1000 BC में खोज हो गया उसका, उसके बाद ये वाला आया तो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। अर्थात सतपथ ब्राह्मण टॉक्स टू द क्लीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट बट इट माइट हैव बीन डन बाय द आयरन, ठीक है। फायर्स का खोज उन्होंने कर लिया, फिर जो कुल्हाड़ी बन गया उसे फॉरेस्ट को क्लीन करने लगे, ठीक है। और बलराम ब्रदर ऑफ कृष्णा होल्डिंग प्लग हलधर, उनको हलधर कहा जाता था क्योंकि वो हल से जो रहे थे, तो उसके मैटर ऑफ प्रेस्टीज, ठीक है। इकोनॉमी के बाद लेटर पहले तो ऋग्वेदिक पीरियड ईयरली वैदिक पीरियड में क्या था, एग्री नोन था बट वो डोमिनेंट नहीं था। सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता था, ट्रेड भी नहीं होता था, बार्टर होता था बट करेंसी सिस्टम नहीं था। और लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि यावा होने लगा, फिर वीट बार्ली ये सारी चीज़ें होने लगी। एग्रीकल्चर जो था सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, नो सरप्लस प्रोडक्शन। ट्रेड भी उसका होने लगा, खेती मिनीस कॉपर्स भी होने लगा, लेदर पोएट्री सब कुछ आने लगा। उस टाइम का पॉलिटी कैसा था, और पॉलिटी की अगर हम बात करें तो 500 से लेकर के 1000 BC पहले ऋग्वेदिक पीरियड में क्या था, पॉलिटी यानी कि जना, कुरु यानी कि ट्राइब। तो जो ट्राइबल था वो असेंबल लोग मिलजुल करके सभा जो थे, सभा था वहाँ पे जो इंटर पीपुल थे वही काम करते थे, वही सारे डिसीजन लेते थे। समिति जो हेड किंग थे वही विधाता थे सोशल इश्यूज पे बात करने के लिए। और फिर गाना था, जनरल असेंबली बनाया हुआ था, उसमें से लोग जो घर के बड़े एल्डर्स हैं वो सब लोग मिल करके जाके डिसीजन लेते थे। और उसके बाद क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड के बाद क्या हुआ कि जनपदा आ गया। लोगों के द्वारा नहीं होता था, वो उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ऐसा करते थे। कुरुक्षेत्र, बर्थ ऑफ स्टेट सिस्टम का जो था वो बर्थ हो गया। रीच लैंड पे होने लगा, ठीक है। आखिर पुअर लैंड लॉर्ड, इस तरीके से होने लगा। एलो मेंटेन होने लगा, सभा प्लस समिति परिषद विधाता एंड गणा फिनिश हो गए, ठीक है। अब लेटर विद पैक जो पहले का विकपेज था उसमें किंग जो थे ट्राइबल के चीफ होते थे, पुरोहित सेनानी कमांडर होते थे। उसके बाद क्या हो गया कि इकोनॉमी जो था वो सरप्लस के बराबर नहीं था, ट्रेड करेंसी ये सारी चीजें हट चुकी थी, वो आ चुका था। और यहाँ पे ऋग वैदिक पीरियड जो पुराना ऋग पीरियड था उसमें कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, कोई टैक्सेशन व्यवस्था नहीं था, प्रोविजन ऑफ बाली वॉलेंट्री ऑफरिंग ये सारी चीजें थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रोएक शर्वनी लेटर ऋग वैदिक के बाद अश्वत्थामा योजना होने लगी, अश्वमेध योग योजना, वाजपेयी योजना, राजस्व योजना, बिगिनिंग ऑफ टैक्सेशन इन काइंड शुरू हो गया, टू टेल अदर किंग फैमिली फ्रेंड, गॉडली पावर इन किंग, ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई, ठीक है। और पॉलिटी में हम लोग जना जो होता है ट्राइब को बोलते हैं, विस क्लीन, ठीक है। ग्राम विलेज कुला फैमिली इस तरीके से। फिर सोसाइटी कैसा था, तो पहले वैदिक पीरियड में कैसा था कि सब लोग मिलजुल करके रहते थे, जना लोगों के द्वारा शासन होता था, सोसाइटी ट्राइबल थी। पोजीशन ऑफ वुमेन, उनको राइट टू एजुकेशन था, राइट टू पार्टिसिपेट इन असेंबली था, राइट टू चूज ग्रूम था, ग्रूम को चूज करने का। नो डिविजन बट सोसाइटी फेसेस मतलब डिवीजन नहीं था सोसाइटी में, बट डिस्क्रिमिनेशन था, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। लेटर विज्ञप्ति पर तो महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। एग्रीकल्चर हो गया, पॉलिटी में जनपद आ गया, सोसाइटी जो हो गया वर्ण बेस हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हेड ऑफ फैमिली पावरफुल होता था, कैन डिस्टिंग्विश हिज सन, गोत्रा सिस्टम आ गया, ठीक है। मैरिटल मिसरोस अलायंस होने लगा, एक्सपेंशन होने लगा। और गोत्रा सिस्टम मैरिज आउटसाइड वोमेन पोजीशन जो था वो डिक्लाइन करने लगा, गिरने लगा, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। फिर आश्रम सिस्टम जो था लेटर में आश्रम सिस्टम आ गया, जिसमें ब्रह्मचर्य स्टूडेंट्स लाइफ, गृहस्थ था, हाउस होल्ड। ब्रह्मचर्य पहले आप स्टूडेंट रहो, उसके बाद गृहस्थ घर को संभालो, उसके बाद वानप्रस्थ होमिट हो जो, उसके बाद संन्यास ले लो, ठीक है। फिर रिलीजन आ जाता है कि पहले ईयरली विद पैरेड में क्या होता है कि रिलीजन में नेचर की वर्शिप होती थी। इंद्र ब्रेकर ऑफ फॉर्ट्स गॉड्स का अग्नि फायर के गॉड, ठीक है। और वरुण वाटर के गॉड, सोमा वाटर ऑफ प्लांट्स, फीमेल डाइटोस उषा अदिति, ठीक है। उसके बाद लेटर वैदिक में 1000 में आइटन आ जाता है। फिर लेटर वैदिक में वैदिक रिलीजन ब्राह्म बिजली का डोमेन आ जाता है, प्रजापति
क्रिएटर हो जाता है, विष्णु प्रिजर्वर और रुद्रा गॉड ऑफ रिचुअल्स, ये जो भगवान है वो बन जाते हैं। फिर रिचुअल सेरेमनी जो होते हैं ब्राह्मण्स के द्वारा परफॉर्म होने लगती है इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा लेटर वैदिक पीरियड खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदास, और फिर हम लोग आगे के चैप्टर को एंशिएंट हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। कैसा लगा वीडियो? तो क्या चाहिए आपको? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।